संजीर। दिखाओ। हाँ सब ठीक है, बाकी सारी चीजें भी ठीक से रख देना। जाओ, ये लो ये लो ये लो, जल्दी जल्दी लो, ये लो। आज है ना नाग पंचमी की पूजा है जो हमारे लिए बहुत मायने रखती है, इसलिए कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, जल्दी। मेरा हाथ, मेरा हाथ, आज नाग पंचमी की बहुत बड़ी पूजा है। आज अगर किसी से भी छोटी सी चूक हो गई तो इतनी बड़ी सजा मिलेगी कि जिंदगी भर याद रखोगे। प्रदीप, चलो यहाँ से, बाकी काम जाके देखो। दीदी, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज नाग पंचमी के इस शुभ अवसर पर आपने इतनी बड़ी पूजा रखवाई है। बस भगवान से प्रार्थना है कि आयुष्मान की जिंदगी में इसके बाद और कोई बाधा ना आए। चिंता मत करो रघु, आज के बाद सब कुछ शुभ होगा। भोलेनाथ जी की कृपा रही तो देखना, बहू के कदम पड़ते ही आयुष की जिंदगी में खुशियों की किरण आ जाएगी। उसके इस घर में आते ही हमारा ये घर खुशियों से भर जाएगा। आज इस पूजा के बाद हमारे आयुष की जिंदगी में ऐसी पत्नी आएगी जैसे भोलेनाथ जी की जिंदगी में पार्वती जी आई थी। देखना रघु, फूलों से स्वागत होगा हमारी बहू का। रुको। इन गंदी मिट्टी वाले पैरों से अंदर कहाँ जा रही थी तुम? गंदी मिट्टी? अरे इस मिट्टी से तो भगवान की मूर्ति बनती है। इसी मिट्टी में फसल उगती है जिससे हम सबका पेट भरता है। तो फिर ये मिट्टी गंदी कैसे हो सकती है? इस घर की होने वाली ना मालकिन हूं मैं। सम्मान दो, ज्ञान नहीं। चलो निकलो यहाँ से, और इन गंदे पैरों से अंदर जाने की कोई जरूरत नहीं है। आयुष्मान, इधर आओ। ये तो डॉक्टर बाबू का नाम है। नहीं नहीं, इतना बड़ा शहर है ये बनारस,
और आयुष्मान नाम के तो कितने लोग होंगे यहाँ। ये डॉक्टर बाबू नहीं हो सकते, कौन और होंगे। प्रणाम बुआ जी। जीते रहो बेटा। हेलो, लड़की कहाँ खोई हुई हो, सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें? बिरजू, जी मैडम जी। इस लड़की को निकालो यहाँ से। और हाँ, मेक श्योर कि अंदर ना आ पाए। मैडम जी, मैडम जी। ए लड़की। अरे हमें काम करना है, हमें सजावट करनी है। लो आ गई हमारी बहू। आलिया, आलिया। तुम लोगों को कितनी बार। बुआ जी रहने दीजिए, कोई बात नहीं, अब जाइए। पूरे कपड़े खराब हो गए, पूरे गीले हो गए, अब मैं क्या करूंगी, क्या पहनूंगी मैं? कोई बात नहीं बेटा, पूजा में पहनने के लिए तुम्हारे लिए नए कपड़े बनवाए हैं। जाओ जाके बदली कर लो। ओके बुआ जी, थैंक यू। मैं चेंज करके आती हूँ। हमें पैसे चलो की निकलो। जरूरत है बहुत, क्या हमें हुआ? इलाज कराना क्या है हुआ? हमारी भाई का। अब तुझे सजावट के लिए बुलाया गया है ना? तो इन्हें कहिए ना, ये अंदर ही नहीं जाने दे रहे हमें। क्यों अंदर जाना है? तू इस घर की रिश्तेदार है, मेहमान है या बहू है कि तुझे गृह प्रवेश करने के लिए तुझे अंदर जाना होगा? चलो बाहर की सजावट करो फटाफट। कमला। जी दीदी। तुम्हें कुछ काम कहना यानी कलेश ले लेना। ये का है? का है ये? दीदी वो आरती के दिए में घी डालते हुए शायद थोड़ा गिर गया होगा। क्या सारी जिंदगी सिर्फ गलतियां ही करती रहोगी क्या? तुम्हें पता है तुम्हारी इस एक गलती की वजह से हमारी बहू फिसलकर गिर गई। पापा, माँ ने कहा ना कि गलती से गिर गया, बात खत्म करिए। बात छोड़ बेटा, तेरा और आलिया का तो रिश्ता ही खत्म होने वाला था। पता है ना कितनी मुश्किल से सब ठीक हुआ है। अगर उर्वशी जी ने ये देख लिया होता तो आज एक नया तमाशा खड़ा कर देते। ढेले भर की समझ नहीं है तुम में, कोई जिम्मेदारी ठीक से उठा पाओ। जिम्मेदारी की बात आप ना ही करें तो बेहतर होगा, ऐसे शब्द आपके मुंह से अच्छे नहीं लगते। आयुष, बेटा पापा से ऐसे बात नहीं करते। बस ये भोला बनने का नाटक मत करो। अब पता है मुझे तुम्ही ने उसके मन में जहर भरा है मेरे खिलाफ, पर तुम्हें क्या कहूं, न अच्छी बीवी बन पाई न अच्छी माँ। बस कीजिए आप, अब मैं माँ के खिलाफ एक शब्द और नहीं सुनूंगा। आयुष बस करो तुम दोनों। हम यहाँ ई तय करने के लिए नहीं आए हैं कि कौन लायक है कौन नालायक। आज इतनी बड़ी पूजा है, आज के दिन कुछ अशुभ नहीं होना चाहिए। राघव, देखो पंडित जी कहाँ पहुंचे। जी दीदी। चकोरी, बड़ी बहू हो इस घर की, जरा नयन मटकाने के अलावा हाथ पैर भी हिला लिया करो। चलो। ठीक है आप। माई का फोन। हेलो माई। बिटिया कैसी हो तुम? हम तो एकदम टकाटक है माई। अरे वाह, आज तो नाग पंचमी है ना? तुम्हारे ससुराल में तो बहुत जोर शोर से तैयारी चल रहा होगा। हाँ? उनकी बहू का आज पहला नाग पंचमी जो है, तुमको तो एकदम महारानी के जैसन तैयार कर रहे होंगे, है ना?
आयुष बेटा तू क्यों इतना गुस्सा करता है? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर मुझे फर्क पड़ता है माँ। पत्नी है आप उनकी, और पति होने के नाते उनका फर्ज है कि वो आपका ख्याल रखें, आपको इज्जत दें, प्यार दें। तू ख्याल रखना अपनी पत्नी का, उसे प्यार देना, उसे इज्जत देना, तू निभाना अपनी पत्नी को दिए 7 वचन। मैं भी क्या बातें लेकर के बैठ गई। आज नाग पंचमी है, तुझे पता है कि आज का दिन एक जोड़े के लिए कितना बड़ा होता है, खास तौर से इस घर की बहू के लिए। एक बार ये पूजा हो जाए ना, तेरी शादी खुशी खुशी हो जाएगी। मुझे कहना क्यों याद आ रही है बार बार? बिटिया हम बहुत खुश हैं, हम बहुत खुश हैं कि तुमको डॉक्टर बाबू जैसे पति मिले हैं, जो पकड़वा शादी होने पर भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़े। कभी साथ मत छोड़ना अपनी पत्नी का। जैसे शिवजी और पार्वती का अटूट रिश्ता है ना, जब तेरी शादी हो जाए तो कोशिश करना कि तेरा रिश्ता भी अटूट हो। चल अब उदास मत हो, जल्दी से आजा पूजा के लिए। चल आजा। आज से तुम्हारे मेरे रास्ते अलग हैं, और आज से अभी से हमारा रिश्ता, हमारी शादी सब खत्म। कहना बस उस एनजीओ में सही सलामत रहे। माई आज जो नागपंचमी की पूजा है ना, तो हमें उसकी तैयारियां करनी है, तो हम तुझसे बाद में बात करते हैं। हाँ ठीक है। अब बिटिया आज बहुत अच्छी तरह सजना, देखना भोलेनाथ का बहुत आशीर्वाद मिलेगा आज तुमको। घर की बहू रानी होने के साथ साथ जमाई बाबू के दिल पर भी राज करोगी बिटिया। अच्छा ध्यान रखना अपना, हम फिर फोन करेंगे। हाँ, हाँ। ओए लड़की, काम करने का पैसा देता हूँ, बात करने का नहीं। अच्छे से सजाओ। हाँ हम कर ही रहे हैं, करो। कभी साथ मत छोड़ना अपनी पत्नी का। अपने गांव वापस चले जाओ क्या ना, तुम अकेली लड़की इस शहर में जी नहीं पाओगी। जैसे शिवजी और पार्वती का अटूट रिश्ता है ना, जब तेरा रिश्ता जुड़े हमारे घर की बहू के साथ ना, तो कोशिश करना कि वो रिश्ता भी अटूट रहे। आज के बाद मेरा तुमसे, तुम्हारे गांव से और इस पकड़वा शादी से कोई लेना देना नहीं। मेरे साथ भले ही गलत हुआ, पर क्या जो मैंने किया वो सही किया? एक जबरदस्ती के रिश्ते को बिना माने, बिना उसके बारे में किसी को बताए, मैं एक नया रिश्ता जोड़ने जा रहा हूं। क्या ये सही है?
छोटे मालिक, आप जाइए, हम देख लेते हैं। अरे जाइए, पूजा का समय हो रहा है, जाइए जी। ओ थैंक गॉड आयुष्मान, तुम मिल गए। तुम्हें पता है मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ, और तुम कहाँ थे और ऐसे खोए खोए कहाँ रहते हो आजकल? कुछ नहीं महबूब, बस अच्छा वो सब छोड़ो, ये बताओ कि मैं कैसी लग रही हूँ। तुम्हें पता है कितनी प्रॉब्लम होती है? I mean, ऐसे बार बार चेंज करना, ट्रेडिशनल कपड़ों में मेकअप, ज्वेलरी, सब कुछ एकदम मैचिंग मैचिंग। तुम इसे प्रॉब्लम कहती हो? तुम्हारी लाइफ की प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारे कपड़े चेंज हो गए। प्रॉब्लम वो होती है जब हमें मजबूरी में कुछ ऐसा करना पड़े जो हम करना नहीं चाहते। प्रॉब्लम वो होती है जब हमसे जबरदस्ती कुछ करवाया जाए। प्रॉब्लम वो होती है जब हम अपनी परेशानियों से भाग रहे हो ना, लेकिन उनसे दूर नहीं जा पा रहे हो। हम ठीक से सो नहीं सकते, हमारे अंदर का गिल्ट हमें तड़पाता रहता है। आंख बंद करो तो मंडप दिखाई देता है, 7 फेरे 7 वचन सुनाई और दिखाई देते हैं। यू नो व्हाट, मुझे लगता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम शादी है। एक सेकंड आयुष्मान, तुम्हें शादी से तो प्रॉब्लम नहीं है, हमारी शादी इसके बीच में कैसे आ गई? पापा, कहाँ हो बिटिया, सब ठीक है ना? काका मोच आ गई पैर में। अरे हाँ हाँ, हम ठीक करते हैं। आ जाओ आ जाओ, आराम से पैर को नीचे, पैर को। अरे हम अभी ठीक कर देते हैं। चल बेटा, चल चल चलो, आराम से आराम से। तुम ये शादी नहीं करना चाहते? नहीं नहीं, रियली सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं थोड़ा सा परेशान हूँ आलिया। मैंने इतनी भी बड़ी बात नहीं बोली कि तुम हमारी शादी तक पहुंच जाओ। एनीवेज, जब से तुम इस खपुरिया गांव से लौटे हो, अजीब से रहते हो, गुस्से में रहते हो, चिड़चिड़े से रहते हो। हुआ क्या है तुम्हें? ऐसा कुछ नहीं है, आज बहुत अच्छा दिन है, घर में पूजा है, उस पर ध्यान देते हैं। तुम चलो, मैं आता हूँ। ठीक है। आराम से आराम से आराम से बेटा, आराम से आराम से। मोच आ गई काका। आराम से आराम से आराम से। मोच काका। रुको 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 रुको, हमको दिखाओ, हमको दिखाओ, हमको दिखाओ। एक मिनट रुको। काका दुख रहा है। अरे कुछ नहीं हुआ है, देखो क्यों ठीक करते हैं। नहीं काका, देखो देखो, बहुत दुख रहा है, बहुत दुख रहा है। नहीं नहीं, ये तो एकदम ठीक हो गया। अरे हमारा गांव में तो ये रोज की ना बात है। हमरे बाबा भी ना बचपन में ऐसे ही हमरी मोच ठीक करते थे। तो तुम हमको अपना बाबा ही समझ लो। वैसे तुम्हारा नाम क्या है बिटिया? हमारा नाम रामलाल काका, अंदर चलिए, मालकिन बुला रही है आपको। हाँ हाँ, आते हैं आते हैं। अच्छा बेटा, हम आते हैं, अपना ख्याल रखो। हाँ काका। हम आते हैं। काका धन्यवाद। आ रहे गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। कहना जहां पर भी हो ठीक हो,
और मुझे इस पकड़वा शादी से छुटकारा चाहिए। जब भी शिवलिंग के ऊपर चढ़ाए हुए दूध की बूंदें पत्नी पर पड़ती हैं तो पति पत्नी को माता पार्वती और शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है और उनका रिश्ता शिव और पार्वती से अटूट हो जाता है। हे भोलेनाथ, हमेशा डॉक्टर बाबू की रक्षा करना। अरे मेरी पोटली कहाँ गई? आप लोग अपनी अपनी आंखें खोलें। अब हम पूजा की अंतिम विधि करेंगे। आयुष्मान बेटा, अब तुम्हें शिव पार्वती का अभिषेक करना है। ये दूध तुम्हें शिवलिंग पे चढ़ाना है, पर ध्यान रहे इसके छींटे आलिया बिटिया पे पड़ने चाहिए। जब भी शिवलिंग के ऊपर चढ़ाए हुए दूध की बूंदें पत्नी पर पड़ती हैं तो पति पत्नी को माता पार्वती और शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है और उनका रिश्ता शिव और पार्वती सा अटूट हो जाता है। ये लीजिए, शिवलिंग का अभिषेक कीजिए। अरे हमारी पोटली कहाँ है? ई रही हमारी पोटली। आलिया पे तो एक भी छींटे नहीं पड़े शिवलिंग पे चढ़े दूध का। का मतलब भोलेनाथ भी नहीं चाहते इन दोनों की जोड़ी बने। चकोरी, आयुष्मान बेटा, ये क्या किया तुमने? उर्वशी, हमारे आयुष को क्यों दोष दे रही हो? उसने तो अभिषेक ठीक ही से किया। अब छींटे नहीं पड़े तो नहीं पड़े, कोई बात नहीं, फिर से हो जाएगा अभिषेक। आयुष बेटा, फिर से करो। नहीं नहीं, ये विधि केवल एक बार में ही पूरी की जाती है, दूसरी बार इस विधि का कोई महत्व नहीं होता। पर पंडित जी, भगवान का आशीर्वाद कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है ना, फिर क्या फर्क पड़ता है पहली बार हो या दूसरी बार? आयुष्मान, तुम दोबारा दूध चढ़ा दो।
अरे नहीं बेटा, फिर से नहीं करते। पंडित जी कुछ नहीं होगा। नहीं, आज नाग पंचमी है। अभी अभी हमने इनकी पूजा की है। नहीं बेटा, इन्हें क्रोधित मत करो। ये नाग देवता है, भोलेनाथ के नाग है। मत मारो इन्हें। ये भगवान नहीं है, ये सांप है। और आप लोग भी ऐसे खड़े क्यों हैं? हटाइए इसे। आलिया, हटाइए क्या इसे, कर रही है? हटाइए। पीछे हटो। हॉस्पिटल से इमरजेंसी कॉल इस वक्त। किसी पेशेंट की जान खतरे में ना हो। आयुष्मान, आयुष्मान। रुकिए रुकिए मैडम। इनमें भगवान नहीं खोज सकते, पर अपने आप में इंसान तो खोज सकते हैं ना हम। हे भोलेनाथ। नाग देवता शांत हो जाइए। आज तो नाग पंचमी है और हम जानते हैं कि आप नाग पंचमी के दिन किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, उन्हें आशीर्वाद देते हैं। और आज जरूर किसी कारण आप क्रोधित हैं, पर हम हाथ जोड़कर आपसे क्षमा मांगते हैं। आप किसी को भी नुकसान मत पहुंचाइएगा। आप शांत हो जाइए नाग देवता जी। नाग देवता, यह जो कुछ भी गलती हुई होगी उसके लिए हम सबको माफ कर दीजिए। अरे जीजी देखिए, अरे आज तो घर में होने वाली बहू के पैरों के छाप भी पड़ने थे, पर ई लड़की ने तो अपने पैरों के छापे ऐसे छापे जैसे ई हमारे घर की बहू हो।
है कौन? ठीक। ए लड़की, तुझे यहाँ से जाने के लिए बोला था ना, फिर यहाँ क्या कर रही है? तुम जैसे लोगों की ना यही दिक्कत है, जब तक धक्के मार के बाहर नहीं निकालो ना तो तुम ऐसी जबरदस्ती गले पड़ जाती हो। चल निकल यहाँ से। नहीं 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 बेटा, अच्छा हुआ ये लड़की यहाँ पर थी, इसी ने तो नाग देवता को शांत कराया है। लगता है कि भोलेनाथ की खास कृपा है इस लड़की पर। बेटा अगर ये यहाँ पर नहीं होती तो। मम्मा ऐसा कुछ नहीं है, इन जैसी लड़कियों को ना मैं बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। इसे जबरदस्ती घर से बाहर निकाला था, इसे घर में घुसने नहीं दिया ना, इसलिए सांप लेकर आ गई होगी अंदर, नहीं तो सांप बिना काटे कैसे जाता? अरे नहीं नहीं मैडम, ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बल्कि आज तो नाग पंचमी है। नाग देवता ऐसे किसी के बुलाने पर नहीं, अपनी मर्जी से उनके घर पे जाते हैं, उन्हें आशीर्वाद देते हैं। पर जरूर आज किसी गलती के कारण वो नाराज हो गए। ए लड़की, ये सब बातें करके अगर तुम ये सोच रही हो कि तुम बच जाओगी तो ऐसा सोचना भी मत। इसके पहले कि मैं तुम्हें धक्के मार के बाहर निकालूं, तुम खुद चली जाओ। रुको। तुम कौन हो ये हम नहीं जानते, पर नाग देवता के क्रोध से तुमने हमें बचाया है, अब इसका इनाम तो मिलेगा। एक बात बताओ, तुमको डर नहीं लगा? नहीं, हम गांव से है ना, और हमारी गांव की मिट्टी से बने दिए भी सारी रात अंधेरे से लड़ते हैं, तो फिर हम तो भोलेनाथ के भक्त हैं, हम भला नाग देवता से कैसे डर सकते हैं? तो तुम्हारी हिम्मत का इनाम तो तुमको मिलेगा, ये लो। अरे नहीं नहीं, तो ये रहा तुम्हारी हिम्मत का इनाम। जानते हैं बहुत कीमती हैं, लेकिन हमारी जान से ज्यादा नहीं, पर रख लो। नहीं मालकिन, हमें माफ करना, पर हम इसे नहीं रख सकते। हमने जो कुछ भी किया वो हमारा फर्ज था, और हम तो यहाँ बस फूल लगाने आए थे, सजावट करने आए थे, और भोलेनाथ ने हमें उसके भी पैसे दिलवा दिए और उनके दर्शन भी हो गए। बस अब हमें उसके अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए। आप ही रखिए। धन्यवाद मालकिन। एक तो मेरी पूजा खराब कर दी, मेरी बेइज्जती करवाई, और अब यहाँ महान बनने का दिखावा कर रही है। इसकी सजा तो इसको जरूर मिलेगी। ये इस शहर की पहली कमाई है हमारी। बस अब ऐसे पैसे जोड़कर हम अपने खेत की किस्तें चुकाएंगे। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? हमरे पैसे दीजिए हमें। तुझे बाहर फूल सजाने के लिए रखा गया था ना, कि घर के अंदर जाकर तमाशा करने के लिए? अब तुझे एक भी पैसा नहीं मिलेगा। और तमाशा हमने कैसे तमाशा किया? हमने कोई तमाशा नहीं किया, ये हमारे हक के पैसे हैं, हमें दीजिए। कैसा पैसा? अब तुझे यहाँ काम पे नहीं रखूंगा, निकल यहाँ से। ऐसा मत कीजिए। निकल, निकल इधर से। काम कर। हाँ हेलो। हाँ मैडम, जैसा आपने बोला था मैंने कर दिया है, और आगे से हमारा कांटेक्ट खत्म मत कीजिएगा। ओके।
दादी। हेलो दादी। हेलो कहना, हमें तुझे एक बात बतानी। क्या हुआ दादी? तेरी माई की तबीयत बहुत ही खराब है और हम उनको अस्पताल लेकर जा रहे हैं। का अस्पताल? पर क्या हुआ माई को? हम अभी आ रहे खपुरिया। तू यहाँ के क्या करेगी? देख ना, तू डॉक्टर है और ना भगवान। अगर अपनी माई को बचाना चाहती है ना तो उनके इलाज के लिए जल्दी से जल्दी कैसे भी करके पैसा भेज दे। दादी, माई को हम कुछ भी नहीं होने देंगे। हम पैसे का इंतजाम करते हैं। हाँ? आप माई का ध्यान रखना। ठीक है, रख दे। माई हे भोलेनाथ, ये किस गलती की सजा दे रहे आप हमें? हमारे पास रहने के लिए घर है और न खाने के लिए पैसे, पर हमें मालूम है आप ऐसे वक्त में हमारा साथ नहीं छोड़ेंगे। हमारी मदद कीजिए भोलेनाथ, हमारी और परीक्षा मत लीजिए भोलेनाथ। भगवान परीक्षा भी उसी की लेते हैं जिसके अंदर उसे जीतने की शक्ति हो। ये लो, भोलेनाथ का प्रसाद है, लो। उनका आशीर्वाद है ना तुझ पर, वो तेरे साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे। ये ले, ये पैसे रख ले, तू तकलीफ में लग रही है, तेरे काम में आएंगे। अरे नहीं नहीं माँ जी, हम ही नहीं ले सकते। माँ जी कहती है और माँ की बात भी नहीं मानेगी। भोलेनाथ की मदद ही समझ ले। नहीं माँ जी, अगर आप सच में हमारी मदद करना चाहते तो हमें कुछ काम दिला दीजिए, उसके बदले में हम ही पैसे रख लेंगे। पर ऐसे हम ही पैसे स्वीकार नहीं कर सकते। तकलीफ में है फिर भी बिना मेहनत के कुछ नहीं चाहिए। बहुत कम लोग होते हैं ऐसे आजकल। इसे घर पर काम के लिए रखा तो जा सकता है, पर बिना किसी से पूछे कैसे रखूं? ओके, और कुछ कॉम्प्लिकेशन हो तो मुझे इन्फॉर्म करना। आयुष्मान, चलो अभी के अभी चलो। नाग पंचमी की रस्में हमारी अभी भी अधूरी हैं। ये दूध तुम शिवलिंग पे चढ़ाना ताकि वो दूध मेरे ऊपर गिरे और शिव जी का आशीर्वाद मिले। हमारी जोड़ी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है वो। चलो अभी के अभी। या तुम बेकार में ही परेशान हो रही हो। ये केवल एक रस्म थी और दूध की चींटे तुम्हारे ऊपर नहीं गिरी हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमारा रिश्ता टूट जाएगा। हमें अपने रिश्ते को कैसे जोड़े रखना है उसकी डोर भगवान ने हमारे हाथ में ही दी है, तो तुम बेकार में परेशान मत हो। आयुष्मान, मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि मैं कितनी लकी हूँ जो तुम मेरी जिंदगी में आए हो, जो मुझे इतना प्यार करता है, इतना समझता है। यही सब बातें सोच सोच के ना मुझे डर लगता है, कहीं तो मुझे छोड़ के चले तो नहीं जाओगे, कहीं तो मुझसे छीन तो नहीं जाओगे ना। मैं ऐसे होने नहीं दे सकती, ऐसे होने नहीं दे सकती। तुम वादा करो कि तुम मुझे कभी भी छोड़ के नहीं जाओगे। वादा करो कि तुम हमेशा मुझसे यूं ही प्यार करोगे शादी के बाद भी। वादा करो कि तुम कभी भी मुझसे झूठ नहीं बोलोगे। तुम कभी भी मुझसे कोई भी बात नहीं छुपाओगे। वादा करो आयुष्मान, वादा करो। कैसे कर दूं तुमसे ये वादा आर्या, जब इतनी बड़ी बात तुमसे छुपा रहा और पता नहीं कब तक तुमसे झूठ बोलना पड़ेगा। अब तो ऐसा महसूस हो रहा है जैसे धोखा दे रहा हूं मैं तुम्हें। मैं हर पल चाहता हूं तुम्हें सच बता दूं, पर कैसे? अरे लड़की ने एक सांप को का भगा दिया तो घर पे नौकरानी रख लेंगे का? और कल को अगर चोर डाकू सबको भगा देगी तो ये घर की बहुरानी बना लेंगे। अरे इतने सारे नौकर चाकर तो है। जेठानी जी, नेक लड़की है, ईमानदार है, उसे काम की जरूरत है और कुछ नहीं तो रसोई में मदद हो जाएगी। कैसे कैसे मलेच लग रही है। डॉक्टर बाबू भैया, अरे बेटा डरो मत,
क्या हुआ माँ? किस बात पे बहस हो रही है? अरे बचुआ, तुम्हारी अम्मा को ना ये लड़की पे दया आ गया है। बिना जाने पहचाने उसे नौकरी पे रख रही है। अब तुम बताओ, ये घर है कि धर्मशाला जो कोई भी इस घर में ऐरा गैरा को नौकरी पे रख लिया जाए? बताओ तुम। बेटा, नाग देवता क्रोधित होकर के बुआ जी को डसने वाले थे। इस लड़की ने नाग देवता को शांत करके जानकी दीदी की जान बचाई। इतना तो हम कर ही सकते हैं ना इसके लिए। मैं जबरदस्ती की शादी को नहीं मानता। पहले मैंने सोचा कि मैं इसे इसके हाल पर छोड़ देता, पर अब नहीं छोड़ूंगा। नहीं नहीं, हम बस पहले तुम जेल जाओगी और फिर तुम्हारा वो गुंडा बदमाश परिवार। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।